जिंदगी का हम सफर तलाश कर रहे हैं। नहीं मिले? नहीं। हाँ लौट गई है। ये क्या कह रही हो तुम? हम ठीक कह रहे हैं, हमें जल्दी से अपने घर ले चलिए। वो ना मेनू करता करो तो। अमानत चंद पाकिस्तान के बेहतरीन कॉमेडियंस में से एक हैं। फैमिली कॉमेडियन होने की वजह से उन्हें फैमिलीज बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। वो ना सिर्फ अपनी जुगतें बल्कि मजाहिया हरकत से भी देखने वालों के चेहरों पर हंसी बखेर देते हैं। अमानत चंद को शोबिज में काम करते हुए काफी साल हो चुके। इस अरसे में उन्होंने शोहरत के साथ साथ दौलत भी कमाई, लेकिन हैरान कुन तौर पर आज भी वो अपने आबाई मोहल्ले में मुकीम हैं और छोटे घर में रह रहे हैं। दीगर कॉमेडियंस की तरह अमानत चंद क्यों अपना घर न बना सके, आबाई मोहल्ले से उनकी क्या निस्बत है, उनके सर पर अपने बीवी बच्चों के अलावा किन की कफालत की जिम्मेदारी है, ये सब कुछ हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। इश्क इश्क मैं नहीं मानता, मर गया, डूब के मर गया। इश्क 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 ना किसी और तो इश्क कर दिया जाए। अपने खाने मोटरसाइकिल से बैठ के पिछले को अमरूद फल लग अमानत चंद जब स्टेज पर होते तो यूं लगता है जैसे उनसे ज्यादा हंसाने वाला शख्स ही कोई नहीं। वो अपनी बातों और हरकतों से देखने और सुनने वालों को हंसी से लूट-पोट कर देते हैं। ताहम ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि वो एक दरवेश इंसान हैं जो दुनियावी ख्वाहिशात से बहुत ज्यादा दूर हैं। इसकी एक ताकतवर मिसाल उनका छोटा सा घर है जहाँ वो अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं। ये घर उनके आबाई इलाके में है जो उन्होंने आज तक नहीं छोड़ा। अमानत चंद को स्टेज पर काम करते हुए कई साल बीत गए। वो स्टेज के टॉप कॉमेडियंस में शुमार होते हैं। उन्हें एक स्पेल के लिए लाखों रुपए मुआवजा मिलता है। इसके अलावा वो दुनिया न्यूज के प्रोग्राम हस्बे हाल का भी हिस्सा हैं। वहाँ से भी खूब पैसा कमा लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी जिंदगी साथी फनकारों की निस्बत कदरे कम पुरतायुश और सहूलियात से भरपूर है। उनके साथ करियर का आगाज करने वाले कॉमेडियंस आज बड़े बड़े घर और महंगी गाड़ियों के मालिक हैं, जबकि अमानत चंद आज भी आबाई इलाके में छोटे से घर में रह रहे हैं। अमानत चंद ने एक मरतबा अपने मोहल्ले से निकलने की कोशिश करते हुए अलामा इकबाल टाउन में घर लिया था, लेकिन वो ज्यादा अरसा तक वहाँ नहीं रह सके और उस घर को बेचकर दोबारा से अपने आबाई इलाके में मुकीम हो गए और हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। अमानत चंद के इस फेल से बहुत से लोगों को ये लगता है कि शायद उनके पास इतने पैसे नहीं कि वो बड़ा घर और बड़ी गाड़ी अफोर्ड कर सकें। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वो हर चीज खरीद सकते हैं जो उनकी जरूरत का हिस्सा है, लेकिन वो ऐसा नहीं करते क्योंकि उन पर अपने खानदान वालों की कफालत का बोझ है जिसे वो तनहा उठा रहे हैं। अमानत चंद का ताल्लुक बैंड बाजे वालों से है। उन्होंने कुछ अरसा तक ये काम किया, लेकिन फिर किस्मत ने उनका साथ दिया और वो स्टेज की दुनिया में आ गए। यहाँ अल्लाह पाक ने उन्हें इज्जत दी, नाम दिया। उन्होंने अपने फन का प्रचार पूरी दुनिया में किया। दौलत और शोहरत उनके कदमों में बिछ गई, लेकिन अमानत चंद ने इन चीजों के असर में आने की बजाय खुद को सादा और आजिज़ी के दायरे में रखा। वो खानदान में सबसे ज्यादा कमाने वालों में से हैं। उनकी बरादरी के लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं, तो अमानत चंद उनका भी ख्याल रखते हैं, उनकी जरूरियात पूरी करते हैं। इसीलिए वो आबाई इलाके से कहीं और शिफ्ट नहीं होते और ना ही अपनी जरूरियात पर ज्यादा पैसे खर्च करते हैं। उनके इस्तेमाल में छोटी गाड़ी है, वो बड़ी गाड़ी भी ले सकते हैं, लेकिन उनके अंदर दिखावा नहीं, जिसकी वजह से वो छोटी गाड़ी में भी खुश दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके लिए अपनी ऐशो इशरत से ज्यादा जरूरी अपना खानदान और बरादरी के लोग हैं जिनका वो वाहिद सहारा हैं। मोटे चौल पकाते बिस्ती कराती। सोने मेरी गाल सुनो। चली जाओ, मेरी जिंदगी अजाब बना दी। शादी से पहले इतना जिंदगी को एंजॉय करता था मैं, गंदे नाले पे जाके दौड़ा लाना सा मैं। हमारे मुआशरे की एक तल्ख हकीकत ये भी है कि जो मर्द दूसरी शादी करने का ख्वाहिशमंद होता है वो हमेशा किसी जवान और कवारी लड़की का इंतखाब करता है। अगर वो बहुत ज्यादा पैसे वाला हो तो फिर उसकी पसंद को कोई नहीं ठुकराता और उसे रिश्ता दे दिया जाता है। लेकिन अमानत चंद ने इस मामले में भी ये साबित किया कि वो बिलाशुबा दूसरों से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ और अल्लाह का डर रखने वाले इंसान है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि अमानत चंद ने 2 शादियां की। उन्होंने पहली शादी की जिनसे उनकी कोई औलाद न थी। औलाद की खातिर उन्होंने दूसरी शादी करने के लिए कंवारी लड़की की बजाय बेवा का इंतखाब किया। हालांकि वो चाहते तो कंवारी लड़की से भी शादी कर सकते थे। वो पाकिस्तान की एक सेलिब्रिटी हैं, लेकिन उन्होंने सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने रखते हुए बेवा के साथ शादी की जिसके 2 बेटे थे। अमानत चंद ने इस तरह न सिर्फ एक बेवा को तहफ्फुज दिया बल्कि उसके 2 बेटों को अपनी औलाद तस्लीम करके अपना नाम उन्हें दिया। शकील चंद जो क्रिकेटर बन रहा है, सब उसे अमानत चंद का सगा बेटा मानते हैं, लेकिन हकीकत में वो उसी बेवा
नवा का बेटा है जिसे अमानत चंद ब्याह कर अपने घर लाए थे। अमानत चंद पाकिस्तान के बेहतरीन कॉमेडियंस हैं, ये बात तो सभी जानते हैं, लेकिन वो किस कदर हसास और नेक दिल इंसान हैं, इस बारे में सिवाय इंडस्ट्री और करीबी लोगों के कोई भी नहीं जानता। अमानत चंद ने जितना काम किया और अभी कर रहे हैं, अगर वो अपने लिए जीना चाहते तो आज उनके लाहौर जैसे बड़े शहर में एक से जायद घर होते, बड़ी बड़ी गाड़ियां उनके नीचे होती, लेकिन उन्होंने अपनी जात को नफी करते हुए अपनी बरादरी और खानदान वालों का सोचा और उनकी फलाह बहबूद के लिए खुद को सरगर्म कर लिया। यही वजह है कि आज अल्लाह ने मुआशरे में इस कदर इज्जत और एहतराम से नवाजा, लोग उनकी कदर करते हैं और उनकी भरपूर तरीके से हौसला अफजाई भी करते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि अमानत चंद को जितना प्यार आवाम की तरफ से मिलता है, उतना प्यार किसी और कॉमेडियन के हिस्से में नहीं आया और ना ही आ सकता है, क्योंकि उनका हाथ अल्लाह पाक ने पकड़ा हुआ है। सारे की है कादे आसेन नहीं एटा काला तरी का भाड़ा 19-20 है ए 19-20 नहीं 119-20